चूना हमारी जमीन में क्यों डालना चाहिए, चूना डालने का पौधों में और जमीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फायदा होता है, चूना हमें कौन सी मिट्टी में डालना चाहिए और चूना हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए, चूना डालने का क्या तरीका होना चाहिए, किस तो सबसे पहले हम बात करेंगे चूना की हमें हमारी जमीन में आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्यों चूना डालना चाहिए, हमें चूने का उपयोग कौन सी मिट्टी में करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चूना का प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में या हमारी पौधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम बात करेंगे दोस्तों इसका प्रयोग हमें किस रूप में करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमें कौन से चूने का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। दोस्तों ये देखिए इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लीजिए। मिलाने तो इसको लोग जो है काफी लोग जो है इसको जला देते हैं। दोस्तों इसको जलाना नहीं है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया खरपतवार का काम भी करती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये लेकर के और जो है ऐसे इसको हम अच्छी तरह से दोस्तों इसको पूरे खेत में जो है इस प्रकार इसको ये। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे जमीन में या फसलों में चूने का उपयोग। दोस्तों आज हम चूने के ऊपर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। चूना हमारी जमीन में क्यों डालना चाहिए, चूना डालने का पौधों में और जमीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फायदा होता है, चूना हमें कौन सी मिट्टी में डालना चाहिए और चूना हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए, चूना डालने का क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से हमें मिट्टी में चूने का उपयोग या पौधों में चूने का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी बातों पे आज विस्तार से बात करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप जरूर से जरूर देखोगे, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। दोस्तों चूना के बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चूना की हमें हमारी जमीन में आवश्यकता क्यों होती है, हमें क्यों चूना डालना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है बारिश होती रहती है, मौसम परिवर्तन होता है, तो बहुत ज्यादा जब बारिश हो जाती है कई बार तो हमारी मिट्टी का जो पानी है पानी बह करके दूसरे खेतों में चला जाता है, दूसरी साइड चला जाता है। तो उसके साथ हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो कैल्शियम होती है, वो हमारी जमीन से बह करके कहीं दूर चली जाती है। तो उस प्रकार से हमारी मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है या अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है। और इससे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, हमारी जमीन का पीएच मान गड़बड़ा जाता है, या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या वो कम हो जाता है। अगर आपकी जमीन का पीएच मान दोस्तों कम हो गया है तो उसके अंदर दोस्तों चूना जो है बहुत ही फायदेमंद है। चूना आपके पीएच मान को तुरंत जो आप प्रयोग करोगे तो उसके तुरंत जो है आपको बढ़ा देता है और आपके पीएच मान को संतुलित कर देता है। तो इसका जो मुख्य फायदा दोस्तों वो है पीएच मान में गड़बड़ी को संतुलित करना और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें चूने का उपयोग कौन सी मिट्टी में करना चाहिए। तो दोस्तों जिस मिट्टी का पीएच मान 5.5 से या 5 से कम चला जाए, कम हो जाए, उस प्रकार की मिट्टी में हमें चूने का प्रयोग करना बहुत ही फायदेमंद होता है। क्योंकि दोस्तों इससे अम्लीय मिट्टी के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इस अम्ल की मात्रा को अगर आप चूने का प्रयोग करते हो तो दोस्तों तुरंत जो है अम्लता घट जाएगी और आपकी मिट्टी जो है एकदम से संतुलित और बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे चूना का प्रयोग करने से हमारी मिट्टी में या हमारी पौधों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों चूने का प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की बनावट में सुधार होता है। चूने का प्रयोग करने से हमारी जमीन के अंदर रासायनिक, भौतिक और जैविक जो गुण होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास और फास्फोरस। ये इन सभी चीजों को
जमीन के अंदर बढ़ाने में सक्षम है। और दोस्तों चूने का प्रयोग करने से हमारी जड़ों की मजबूती है। जैसे आपने सारी चीजें डाल दिया और ये जैसे कैल्शियम है, पोटास है, मैग्नीशियम है, ये अगर सब चीजों की जमीन में पूर्ति हो जाएगी तो स्वाभाविक है हमारी जड़ों का विकास होगा। और जड़ों का विकास होगा तो दोस्तों स्वाभाविक है हमारा जो तना भी मजबूत होगा और वो पौधा जो है एकदम से स्वस्थ और हरा भरा होगा। तो हमारी जो ग्रोथ, जो जमीन है, जो पौधे हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में भी ये सक्षम माना गया है। और चूने का प्रयोग करने से दोस्तों हमारी जमीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, जो हमारे मित्र कीट होते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है और जो हानिकारक जीव होते हैं दोस्तों उनकी संख्या में कमी आती है। आपने देखा हो दोस्तों, हमारे जैसे कोई मुर्गी फार्म होते हैं, मुर्गी पालन करते हैं जो साथी, वो अपने फार्म के अंदर चूने का प्रयोग करते हैं, चूना बुरकाते हैं। वो क्यों बुरकाते हैं दोस्तों? इससे जो हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं, जो नुकसानदायक, जो मुर्गियों को नुकसान पहुंचाते हैं, चूने का प्रयोग करने से वो हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से अगर आप अपनी खेती में प्रयोग करोगे तो वो हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों वो इसका प्रयोग करने से समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवाणु जो मित्र कीट हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों चूने का प्रयोग हमारी जमीन के अंदर बहुत ही फायदेमंद माना गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसका प्रयोग हमें किस रूप में करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो दोस्तों इसका प्रयोग हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं और इसका जो प्रयोग है हम अपनी जमीन में सीधा भी कर सकते हैं, बुरका भी सकते हैं, छिड़क भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका प्रयोग भी करके दिखाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमें कौन से चूने का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो दोस्तों चूना दो प्रकार का होता है। एक चूना तो दोस्तों जैसे देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोस्तों मेरा बैग है, ये आप देख रहे हैं, मैंने यहां नीचे रखा हुआ है दोस्तों। ये 15 किलो का कट्टा आता है। तो ये पाउडर फॉर्म में होता है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये पाउडर फॉर्म में होता है। पाउडर फॉर्म के अंदर इसका प्रयोग आपने करना है दोस्तों। वो जो डले वाला चूना होता है, जो मोटे, जैसे इस पे ये डला नहीं है, ये डली नहीं है, तो इसका जो मोटे डले होते हैं दोस्तों उसका प्रयोग आपने बिल्कुल नहीं करना। पाउडर जो फॉर्म होता है उसका आपको प्रयोग करना है। तो उसका प्रयोग दोस्तों आपको कैसे करना है, या तो आप अपने पानी में मिला करके उसका स्प्रे कर सकते हो, या इसका जो है दूसरा तरीका है जो जैसे मैं करूंगा, आज आपको करके दिखाऊंगा दोस्तों। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, आप चूने को लेकर के और अपने जो या तो मिट्टी में मिला लीजिए, या आपके पास खाद है, गोबर का खाद है, पुराना खाद, कम से कम 1 से 2 साल पुराना होना चाहिए, 1 साल कम से कम, उसमें मिला करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें दोस्तों मिलाने से अगर आप अपनी जमीन में फेंकोगे तो उससे आपके खाद की मात्रा भी बढ़ेगी, जीवाणु और भी बढ़ेंगे, और आपका ये भी इसमें मिलाकर आप छिड़क सकते हो। या आप वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो। दोनों चीज अगर नहीं है तो दोस्तों मिट्टी का प्रयोग कर सकते हो। और मिलाने से पहले दोस्तों, छिड़कने से, जमीन में छिड़कने से पहले अपनी मिट्टी में पानी अवश्य दे दीजिए। सूखी मिट्टी में इसका प्रयोग ना करें, पहले पानी दे करके और फिर इसका प्रयोग करें, और फिर इसकी एक गहरी जुताई कर दीजिए ताकि ये अच्छी प्रकार से मिट्टी में, आपका पूरी मिट्टी में आराम से मिल सके। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों चूना हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो दोस्तों डिपेंड करता है चूने की मात्रा आपके जमीन के पीएच मान पर। दोस्तों जितना ज्यादा पीएच मान कम हो आपकी जमीन का, उतना ही चूना आपको ज्यादा डालना है। जितना आपका पीएच मान ज्यादा है उतना ही आपको कम डालना है। दोस्तों अगर आपका पीएच मान 4 तक चला गया है तो आप उसके 10 से 15 किलो आप चूना डाल सकते हो। तो दोस्तों और कम चला गया, अगर 4 से कम चला गया तो दोस्तों 20 किलो 1 एकड़ में आप चूना डाल सकते हो। तो दोस्तों अगर आपका पीएच मान नॉर्मल है, 6 से 7 के बीच में है, तो दोस्तों आप 1 किलो से लेकर के 2 किलो तक आप उसमें चूना का प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी जमीन के पीएच मान। पहले दोस्तों अपने जमीन का पीएच मान चेक करवा लें और उसके अकॉर्डिंग आप 1 किलो से लेकर के 20 किलो तक 1 एकड़ में दोस्तों इसका प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ये हुई आपके चूने की मात्रा। तो दोस्तों देखिए इसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें चूने को जो है, देखिए मैं ये सबसे पहले तो आप थोड़ा चूना डाल लीजिए। चूना दोस्तों वही मैंने बताया कि डिपेंड करता है आपका पीएच मान कितना है जमीन का, उसके अनुसार आप इसमें चूना डालिए। और ये भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों,
चूना ये बारीक फॉर्म में होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए, डली वाला चूना नहीं होना चाहिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रयोग भी करके दिखाऊंगा इसका हम प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए, मैं 250 ग्राम के आसपास जो है ये मैंने इसमें डाला है। 250 ग्राम आप चूना ले लीजिए। और दोस्तों, क्योंकि जैसे कई बार डालना पड़ेगा ये थोड़ा थोड़ा करके, और फिर दोस्तों इसमें आसानी होगी। तो जो जैसे मैंने बताया, इसमें आप ये जो है, ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास। तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट मिला करके, ये देखिए दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का भी आप जो है बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये इसमें खाद का काम भी करेगा और मिलाने में आपको दोस्तों सुविधा होगी, खेत में डालने में आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए, इसको अच्छी तरह से इसमें मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसका दोस्तों हमें उपयोग करना है। दोस्तों ये अच्छी तरह से मिल गया है। और फिर जो जैसे ये हमारे पास होता है, ये हम इसको बीजेंडी बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम जो बीज वगैरह होता है, ज़मीन के अंदर बीज वगैरह डालते हैं खेती में बोने के लिए, उसमें प्रयोग करते हैं। तो मैं इसको सारे को इसमें डाल दूंगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें सारा हमने जो है इसमें भर दिया है। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से अपना इसको पकड़ते हैं। और दोस्तों इसमें जैसे ये मैंने बताया, पहले पानी लगा दी दोस्तों। पानी लगाने के बाद मैंने इसमें पानी लगा दिया है। और दोस्तों जैसे बहुत सारे लोग इसमें खरपतवार जो होता है, ये इसमें गेहूं की फसल कटी थी अभी, तो इसको लोग जो है, काफ़ी लोग जो है इसको जला देते हैं। दोस्तों इसको जलाना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया खरपतवार का काम भी करती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने ये लेकर के, और जो है ऐसे इसको हम अच्छी तरह से, ये देखिए, ये इस प्रकार आप इसको छिड़क सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप छिड़क दिए इसको। दोस्तों इसको पूरे खेत में जो है इस प्रकार इसको